मानसिक बीमारियां क्या होती हैं, मानसिक रोगों को कैसे पहचानें, मानसिक बीमारियों के क्या लक्षण होते हैं, इस वीडियो में डिटेल में इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। मैं हूं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रशांत गोहिल अहमदाबाद से। तो दोस्तों, होता क्या है कि ज्यादातर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं शारीरिक बीमारी और मानसिक बीमारी के बीच में। उन्हें ये लगता है कि दोनों अलग अलग चीज है। शरीर को वो मन से अलग जोड़ते हैं, लेकिन ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी जो मन की बीमारियां होती हैं, जो मानसिक बीमारियां होती हैं, वो न्यूरोकेमिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से क्रिएट होती है। और ये जो न्यूरोकेमिकल्स हैं वो प्रोड्यूस करता है आपका ब्रेन, और आपका जो ब्रेन है वो आपकी बॉडी का ही हिस्सा है। दैट मीन्स कि आपकी मानसिक बीमारियां भी एक तरह की शारीरिक बीमारी ही है, बिकॉज वो ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर है। जैसे आपकी किडनी हो गई, आपका हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, इनमें कोई इश्यू आ जाते हैं तो हम शारीरिक बीमारियों में ही कंसिडर करते हैं, ना कि मानसिक बीमारी में। वैसे ही ब्रेन जो है वो हमारे बॉडी का पार्ट है, तो उसके रिलेटेड जो भी बीमारी होगी वो भी शारीरिक इलनेस में आप कंसिडर कर सकते हो। तो दोनों को डिफरेंशिएट मत करिए। जैसे दूसरे ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है आपके शरीर में, वैसे ही आपका जो ब्रेन है उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये डाउट क्लियर हो गया हो तो आप समझते हैं कि मानसिक बीमारियों को कैसे आप पहचानेंगे। तो मानसिक बीमारियों की ज्यादातर शुरुआत होती है स्लीप डिस्टर्बेंसेस से। आप देखेंगे कि आपकी नींद में परेशानी होनी स्टार्ट हो गई है। पहले आप अच्छी नींद लेते थे, 7-8 घंटे सो लेते थे। अब क्या है कि नींद में गड़बड़ी आनी स्टार्ट हो गई है। आप जाते हैं 10 सवा 10 बजे सोने के लिए, 12 बज गए, 1 बज गए, आपको नींद नहीं आ रही है। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले आप आराम से 8-9 बजे उठते थे, लेकिन अब 4 या 4:30 बजे आपकी आंख खुल जा रही है, फिर आपको नींद नहीं आ रही है। या वैसा भी हो सकता है कि आप 10 बजे सो रहे हो, आपको 12 बजे आंख खुल गई, आप 12:30 बजे सो गए, 2:30 बजे आंख खुल गई, आप वापस से 3 बजे सो गए, आपकी 5 बजे आंख खुल गई। तो स्लीप मेंटेन करने में आपको दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि भूख में गड़बड़ी मचनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों की भूख बहुत कम हो जाती है, उनका वजन बहुत कम हो जाता है। लोग आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते कि यार इतना वजन कम कैसे हो गया। तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगनी शुरू हो जाती है, लिटरली बिंज ईटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज्यादा खाना खाना वो स्टार्ट कर देते हैं और वजन उनका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ज्यादातर केसेस में मानसिक बीमारियां इन्हीं 2 सिम्टम से शुरू होती हैं, और उसके बाद जो मेन फुल फ्लेज डिसऑर्डर्स हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। और मानसिक बीमारियों को इजी भाषा में समझने के लिए उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 4 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। वो है डिसऑर्डर्स ऑफ इमोशंस, डिसऑर्डर्स ऑफ थॉट, डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ बिहेवियर। तो ये 4 मेन पार्ट हैं। अगर इन 4 पार्ट को समझ लिया तो ज्यादातर सारी मानसिक बीमारी के बारे में आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले इमोशंस की बात करें तो इमोशंस क्या होते हैं? हम जो फील करते हैं वो हमारे इमोशंस होते हैं। इमोशंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इमोशंस नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव इमोशंस होना तो कोई बीमारी ना हुई, हाँ, लेकिन नेगेटिव इमोशंस हो गए तो वो बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है। खुश होना पॉजिटिव इमोशन है, सैड होना नेगेटिव इमोशन है, एक्साइटमेंट पॉजिटिव इमोशन, स्ट्रेस नेगेटिव इमोशन। तो जो लोग ज्यादातर दुखी रहते हैं, जो लोग ज्यादातर उदास रहते हैं, तो ये एक मानसिक बीमारी हो सकती है, ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके साथ साथ जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा फियर में रहते हैं, एंशियस रहते हैं, तो ये भी एक मन का डिसऑर्डर हो गया, एक इमोशन रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया। फियर इज एन इमोशन। तो एंजाइटी जो डिसऑर्डर होता है उसमें फियर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। फियर जो है प्रीडोमिनेंट उसका सिम्टम होता है। लोग ज्यादातर फियर में ही रहते हैं। सुबह उठने के टाइम से लेकर रात के सोने के टाइम तक उनका माइंड कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। माइंड हमेशा एक फियरफुल मोड में, फियरफुल जोन में ही रहता है। एक बीमारी है जिसे कहते हैं मेनिया, जिसमें मूड बहुत एलिवेट हो जाता है। डिप्रेशन में क्या होता है? मूड बहुत डाउन हो जाता है। मेनिया में मूड बहुत एलिवेट हो जाता है। मतलब इंसान जो है बिना वजह या तो बहुत ज्यादा खुश रहेगा या तो बहुत ज्यादा गुस्से में रहेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, डींगे हाँकेगा, जिसमें कोई फैक्ट नहीं होता। ये चीजें सच नहीं होती, लेकिन उसको लगता है कि उसकी बड़ी पहचानें हैं, वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास करोड़ों रुपया है, जो सच नहीं होता। लेकिन इस बीमारी में, मेनिया में, जो बाइपोलर डिसऑर्डर का हिस्सा है, उसमें ये सिम्टम आ सकते हैं। ये भी एक इमोशन रिलेटेड ही डिसऑर्डर है। 4th इज इरिटेबिलिटी, गुस्सा। ये भी एक इमोशन है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन है। आप महसूस करोगे कि धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है। पहले आप शांत स्वभाव के थे, आप नॉर्मली बात करते थे, चीजों को नॉर्मली लेते थे, लेकिन अब वही कंडीशंस आप नॉर्मली नहीं ले पाते। उन्हीं सब कंडीशंस में अब आपको चिड़चिड़ापन मच रहा है, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इमोशनल आउटबर्स्ट निकल के आ रहा है, और आप सोचोगे कि मैं कैसा इंसान बन गया हूँ। आपके आस पड़ोस वाले भी देखेंगे कि इसको क्या हो गया है। आपके करीबी लोग, आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स को भी ये लगेगा कि ये तो बहुत बदल गया है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस सिचुएशन को नॉर्मली कंसिडर करते हैं कि यार ये टेम्पररी फेज है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा।
ये ठीक नहीं होता बिकॉज इट्स अ डिसऑर्डर, इट्स अ पार्ट ऑफ इलनेस। उसको ठीक नहीं करोगे तो उसकी सीवियरिटी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी और आगे चल के बहुत ज़्यादा देर हो जाए उससे पहले कि पहले ही उस चीज़ को आइडेंटिफाई करो और डॉक्टर को दिखा के इस चीज़ को ट्रीट कर देना चाहिए। तो डिप्रेशन में मन का उदास होना, एंजाइटी में फियरफुल वाले इमोशंस आना, मेनिया में मूड एलिवेट हो जाना, पर्सनालिटी चेंजेस में बहुत ज्यादा गुस्सा महसूस करना, तो ये सारे इमोशंस रिलेटेड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है, मानसिक बीमारियां हैं। अब सेकंड सेक्शन की हम बात करें तो बीमारियां आती हैं सेकंड सेक्शन में, थॉट रिलेटेड बीमारियां, डिसऑर्डर्स ऑफ थॉट। तो ज्यादातर हम इंसान हैं, सोचना तो पड़ता है, आप बिना सोचे तो रह नहीं सकते। तो सोचना एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन ज्यादा सोचना, ओवर थिंक करना, इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स अ पार्ट ऑफ इलनेस। और ये ज्यादातर देखा जाता है एंजाइटी डिसऑर्डर में। एंजाइटी भी अलग अलग तरीके की होती है, किसी को जनरलाइज एंजाइटी होती है, मतलब हर चीज़ में ज़्यादा सोचेंगे। आज मैं दोपहर को क्या खाना खाऊंगा, मैं खा पाऊंगा या नहीं, अगर मेरा पेट नहीं भरा ठीक से तो क्या होगा, शाम का काम मैं ठीक से कर पाऊंगा या नहीं, आज रात को मुझे अच्छे से नींद आएगी या नहीं, मैं इसको 2 महीने पहले ऐसा बोला था, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मेरे फ्यूचर का क्या है, मेरी जॉब की सिक्योरिटी क्या है, मेरी फैमिली को मैं ठीक तरीके से चला पाऊंगा या नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊंगा या नहीं। तो ये सारे थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स आपको स्ट्रेस देते हैं, आपको एंजाइटी देते हैं, दैट इज जनरलाइज्ड एंजाइटी। कुछ लोगों को स्पेसिफिक एंजाइटी होती है, मतलब उनके माइंड में स्पेसिफिक तरीके के थॉट्स चल रहे होते हैं, जैसे कि यार अभी मुझे घर जाना है, रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, अगर मुझे हार्ट अटैक आ गया तो क्या होगा, अगर मुझे कोई बड़ी बीमारी लग गई तो क्या होगा। आजकल ऐसे बहुत मरीज हम देख रहे हैं जिनको हेल्थ रिलेटेड एंजाइटी होती है। वो सोशल मीडिया पे कुछ देख लेते हैं, मूवीज में कुछ देख लेते हैं, किसी की डेथ की न्यूज़ सुन लेते हैं, उनको चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको हाथ में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, उनको बैक में स्टार्ट हो जाता है पेन, उनको सिर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, उनको लगता है कि यार मुझे हार्ट अटैक आ गया, अब तो मैं गया, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी फैमिली का पता नहीं क्या होगा। कभी कभी मल्टीपल पेन्स की वजह से उनको लगता है कि उनको कैंसर की बीमारी हो गई है, कभी कुछ लोगों को लगता है उनको HIV हो गया है, कभी लोगों को लगता है कि उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, तो बड़ी बीमारी हो गई है और अब ज़्यादा दिन वो बच नहीं पाएंगे। ऐसे थॉट्स माइंड में कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। तो ये होती है हेल्थ रिलेटेड एंजाइटी। कुछ लोगों को क्या होता है कि स्पेसिफिक एंजाइटी होती है, डर लगता है, जैसे हाइट का डर, तो हाइट पे नहीं जा पाएंगे, बंद जगहों का डर, क्लोस्ट्रोफोबिया, जैसे लिफ्ट में वो अकेले ऊपर नीचे नहीं जा पाएंगे, हमेशा किसी को साथ में रखेंगे, या फिर अकेले होंगे तो सीढ़ियों से जाएंगे, चाहे 10-12 मंजिल भी क्यों ना चढ़ना हो तो वो अकेले जाएंगे, सीढ़ियों से जाएंगे, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज उनको लगता है कि अगर मैं लिफ्ट में गया और मैं ट्रैप्ड हो गया तो क्या होगा, मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा। तो इस तरह के थॉट उनके माइंड में चलते रहते हैं। तो ये एंजाइटी में थॉट रिलेटेड बीमारियां भी देखी जाती हैं। और एक चीज होती है जिसे कहते हैं डिल्यूजन। डिल्यूजन भी एक थॉट रिलेटेड प्रोसेस है। डिल्यूजन मोस्टली जो गंभीर मानसिक बीमारी है, स्किज़ोफ्रेनिया, उसका पार्ट होता है। डिल्यूजन में क्या होता है कि इंसान को बहुत ही स्ट्रॉन्ग थॉट आता है, और ऐसा थॉट जिसका हाथ पैर कुछ भी नहीं है, जैसे वो ज्यादातर वहम करेगा, लोगों पे शंकाएं करेगा, मेरे बारे में लोग बात कर रहे हैं, मेरे अगेंस्ट में कुछ प्लॉट किया जा रहा है, मेरा मोबाइल फोन हैक किया जा रहा है, मुझे CCTV कैमरा के थ्रू ट्रैक किया जा रहा है, मेरे माइंड में चिप्स लगे हैं, मेरे माइंड में चिप्स लगे होने की वजह से लोग मेरी हर मूवमेंट को, मेरी हर बात को ट्रैक कर रहे हैं, सैटेलाइट के जरिए मुझे ट्रैक किया जा रहा है और इस वजह से मेरी जान को खतरा है, आस पड़ोस वाले या फिर कोई अननोन एनिमी है जो मुझे मार डालना चाहता है। तो इस तरह के थॉट्स आते रहते हैं माइंड में। तो ये होता है डिल्यूजन। अब इस थॉट में आप कितना भी समझाने की कोशिश करो, कितना भी उनको एविडेंस दे के कन्विंस करने की कोशिश करो कि ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होते, बिकॉज डिल्यूजन इज वेरी फर्म एंड फिक्स्ड बिलीफ which cannot be broken in spite of giving evidences to the patient। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक और बीमारी है जो बहुत कॉमन है और बहुत ही ढीठ बीमारी मैं कहूँगा, बिकॉज इजीली वो जाती नहीं है, और उस बीमारी को ठीक करने में हम साइकियाट्रिस्ट के नाक में दम आ जाता है, और इस बीमारी का नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। इसमें भी क्या होता है, थॉट रिलेटेड पैटर्न एक होता है, इंसान के माइंड में एक ही तरीके का थॉट चलता रहता है, रिपीटेडली थॉट चलता रहता है, और उस थॉट को वो कंट्रोल नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करें तो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है OCD में, वो होता है ऑब्सेशंस ऑफ कंटामिनेशन। उसका मतलब ये है कि मुझे बार बार एक ही थॉट आ रहा है, एक ही विचार आ रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं, या फिर आसपास जो चीज़ें पड़ी हैं वो गंदी हैं, चाहे वो साफ हो, चाहे कोई डर्ट नहीं है, फिर भी माइंड में थॉट आएगा कि गंदा है। तो क्या होगा, जब तक मैं उसको साफ ना करूं, जब तक मैं अपने हाथ साफ ना करूं, जब तक मैं चीज़ों को क्लीन ना कर दूं, तब तक मुझे रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। मुझे लगेगा अगर मैंने ये साफ नहीं किया तो कुछ गलत हो जाएगा, तो मुझे कंपलसरी वो चीज़ करनी ही पड़ेगी, मुझे सफाई करनी ही पड़ेगी।
लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये भी है कि सफाई करने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। कुछ लोगों को एक बार आप हाथ धो लोगे तो ठीक लगेगा ना कि हाथ तो साफ हो गए, मैंने डेटॉल से क्लीन कर लिया, अब तो क्या। लेकिन जो ओसीडी वाले हैं उनको लगेगा नहीं, अभी भी मैंने सेटिस्फैक्टरीली क्लीन नहीं किया है, तो बार बार रिपीटेडली 1 बार 2 बार 10 बार 15 बार क्लीन करते रहेंगे और पूरा दिन पूरा टाइम उनका इन्हीं सब चीज़ों में वेस्ट हो जाएगा। तो ये होता है थॉट रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसे कहते हैं धुन रोग, मतलब कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब थोड़ा बात करते हैं परसेप्शन के रिलेटेड डिसऑर्डर्स की। तो जैसे मैंने बताया था, एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी है जिसे कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया में परसेप्शन रिलेटेड इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। परसेप्शन मतलब जो चीज़ आप परसीव कर रहे हैं, जैसे कि सुनना एक परसेप्शन हो गया, देखना एक परसेप्शन हो गया, टच एक परसेप्शन हो गया। तो इनमें अगर डिस्टर्बेंसेस आना स्टार्ट हो जाए तो एक गंभीर मानसिक बीमारी हो सकती है। तो स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी में क्या होता है, इंसान को बैठे बैठे कानों में आवाजें आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसे कहते हैं ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। तो कोई बोल नहीं रहा होता है, लेकिन उनके माइंड में ऐसी चीज चल रही है, उनको एक्चुअल में कान में आवाजें सुनाई देती हैं। उनको ये लग रहा है कि उनसे कोई बात कर रहा है, उनको ये लगता है कि कोई मुझे थ्रेटन कर रहा है, कोई मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। उनके लिए ये सब सच है, उनके लिए ये उतना ही रियल है जितना अभी आपके लिए ये वीडियो देखना। तो आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे दिमाग का वहम है ये सब, बिकॉज उसके लिए तो ये सच है, तो वो आपकी बात कभी मानेगा नहीं। तो क्या होगा कि ऐसे ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस उनको आते रहेंगे, तो कभी कभी उस हेल्यूसिनेशन को, उन आवाज़ों को वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो आप देखोगे कि वो कोने में बैठे हैं, कुछ बुड़बुड़ा रहे हैं, खुद से ही बात कर रहे हैं। तो आप बोलोगे कि यार, आप उससे पूछोगे कि भाई क्या हो रहा है, तू अकेले बैठ के क्यों खुद से बात कर रहा है। तो बोलेगा नहीं कुछ ऐसे नहीं, मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था, मैं खुद से बात नहीं कर रहा था। कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देंगे, लेकिन एक्चुअल में वो जो हेल्यूसिनेशन आ रहा है वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उन आवाज़ों को वो जवाब दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोने में बैठ के वो अपने आप से हंसता रहता है। तो कुछ लोगों को ये भी होता है कि अकेले बैठेंगे और हंसते रहेंगे कंटिन्यूसली। तो ये जो अनकंट्रोलेबल लाफ्टर कह लो या इनएप्रोप्रिएट स्माइल कह लो, ये भी पार्ट होता है एक बीमारी का, स्किज़ोफ्रेनिया का, साइकोसिस का। तो ये है डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन के साथ में अलग अलग तरीके के हेल्यूसिनेशंस आते हैं, जैसे विजुअल हेल्यूसिनेशन, आंखों के सामने दिखाई देना। किसी को भूत दिखने लग जाता है, किसी को प्रेत आत्मा दिखती है, तो किसी को ऐसी चीज दिखने लग जाती है जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो होता है विजुअल हेल्यूसिनेशन। एक होता है टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन, मतलब किसी ने मुझे टच कर दिया या मेरा हाथ पकड़ के कोई लेके जा रहा है, तो उनको लिटरली स्किन में ये फील होता है कि उनका हाथ किसी ने पकड़ा है, या फिर किसी ने उनको टच किया है, या फिर किसी ने उनको पिंच किया है। कभी कभी स्मेल का भी होता है, उसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन। स्मेल भी नहीं है फिर भी उनको स्मेल आएगी। किसी को टेस्ट आने लगता है, मतलब कुछ खाया भी नहीं है लेकिन फिर भी उनको गले में कंटिन्यूअसली टेस्ट आता रहता है, तो उसे कहते हैं गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन। तो ये सारे जो है वो परसेप्शन रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, जो ज्यादातर गंभीर मानसिक बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया में देखे जाते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस की। तो होता क्या है कि जब इंसान को मानसिक बीमारी लगती है तो सबसे पहला चेंज उसके बिहेवियर में आता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस जैसी बीमारी में क्या होता है कि इंसान ज़्यादातर विड्रॉन हो जाता है। विड्रॉन मतलब वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करेगा, रूम में अकेला पड़ा रहेगा, दरवाज़ा लॉक करके रहेगा, फैमिली से उतना इंटरेक्शन नहीं करेगा। जो पहले उनके साथ बैठता था, हंसी मजाक करता था, उनके साथ लंच डिनर करता था, अब वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है। अब अपने बेड पे ही वो पड़ा रहता है, मोबाइल में कुछ ना कुछ देखता रहता है। सोसाइटी से उसका इंटरेक्शन कम हो गया, फ्रेंड से उसका इंटरेक्शन कम हो गया है, तो इंसान विड्रॉन हो जाता है। कुछ लोगों को इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ लोगों का एंगर इश्यूज आना स्टार्ट हो जाता है। तो इजी इरिटेबिलिटी, लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, एंगर आउटबर्स्ट, ये भी बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस में देखा जाता है, खास करके डिप्रेशन, साइकोसिस जैसी बीमारियों में ये चीज बहुत ही कॉमन है। तो दोस्तों, ये थे मानसिक बीमारी के कुछ लक्षण। मैंने आपको समझाया कि मानसिक बीमारी को, मानसिक रोग को आप कैसे पहचानोगे, उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अगर आपने ऑब्जर्व किया है कि इनमें से कोई भी सिम्टम्स आप में दिखाई दे रहे हैं, या आपके किसी करीबी में, आपके किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स में ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि यार ये कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगा। क्या होगा कि अगर बीमारी आ गई है तो वो सीवियरिटी उसकी बढ़ती जाएगी, खुद से वो ठीक नहीं होगी। तो उस स्टेज पे पहुंचने से पहले ही कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए और बहुत लंबा ट्रीटमेंट चल जाए, उससे पहले ही आपको किसी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, अच्छे से ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। बिकॉज जितना जल्दी पकड़ के, जितना जल्दी आइडेंटिफाई करके आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे, उतनी जल्दी ही ट्रीटमेंट क्लोज भी हो जाएगी, ड्यूरेशन ट्रीटमेंट का कम हो जाएगा और वापस से रिलैप्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे, बार बार ये बीमारी आने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आपका मानसिक बीमारियों से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।